भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है कि यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। इसने स्वतंत्र भारत के भविष्य के संवैधानिक ढांचे की नींव रखी। इनमें कई विशेषताएं थी। ठीक है, पहला विशेषता ये था 1935 का कि अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और प्रांतों को बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता प्रदान की। दूसरा था, इस अधिनियम ने एक केंद्रीय सरकार और स्वायत्त प्रांतीय सरकारों के साथ सरकार की एक संघीय प्रणाली की स्थापना की। ठीक है। तीसरा है, अधिनियम ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की, जिसमें ऊपरी सदन के रूप में राज्यों की परिषद और निचले सदन के रूप में संघीय विधानसभा शामिल थी। गवर्नर जनरल ने वीटो अधिकार, अध्यादेश जारी करने और वित्तीय अधिकार सहित महत्वपूर्ण शक्तियां बरकरार रखीं। ब्रिटिश क्राउन ने रक्षा, विदेशी मामलों और वीटो अधिकार पर नियंत्रण सहित प्रमुख शक्तियां बरकरार रखीं। अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया। अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय की स्थापना की। कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही बारे में अभी तक बात हो रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है, जिसने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया। क्रिप्स मिशन 1942 ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए भेजा गया एक राजनीतिक प्रस्ताव था। इसका नेतृत्व वरिष्ठ ब्रिटिश राजनीतिक सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत को डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की, जिसका अर्थ था ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर स्वशासन। भारत के संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया। प्रांतों को भारतीय संघ से बाहर रहने का विकल्प था। भारतीय प्रभुत्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 इसमें क्या हुआ कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत के राज्य सचिव सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन योजना ने ब्रिटिश भारत के लिए 3 स्तरीय प्रशासनिक संरचना का प्रस्ताव रखा, जिसमें शीर्ष स्तर पर संघीय संघ, निचले स्तर पर व्यक्तिगत प्रांत और मध्य स्तर के रूप में प्रांतों के समूह शामिल थे। ठीक है, अगला है इसी का पार्ट उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और भारत के शेष मध्य भागों के लिए 3 समूह प्रस्तावित किए गए, जिन्हें क्रमशः समूह ए, बी और समूह सी कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास के कारण कैबिनेट मिशन की योजना विफल हो गई, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया। ठीक है, माउंटबेटन योजना 1947। इसके अनुसार माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून योजना के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण करना। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को अधिनियमित कर दिया गया। NWFP और सिलहट ने पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। अब बढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 2 स्वतंत्र प्रभुत्व देश भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया और 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। से आगे अंतरिम सरकार 1946। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से किया गया था, जिसका कार्य ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने में सहायता करना था। ठीक है,
अब इससे आगे हम लोग संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे, जो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।